Hello everyone, welcome to the Judiciary Gold by Top Rankers. Today we are bringing you specific tips with respect to Rajasthan Judicial Services Examination. आपको पता ही है थोड़े दिनों में हमारे पास अब जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है राजस्थान का वो आने वाला है, तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं आपके लिए जो आप अपनी परफॉर्मेंस को और थोड़ा एनहेंस कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस के अंदर थोड़ा इनकलकेट कर सकते हो ताकि थोड़ी एक बेटर आप परफॉर्म कर पाए एग्जामिनेशन के टाइम पे. So the very first thing that I would advise or the entire team of top rankers would advise to you is that it is now time to calm yourself down and to revise. The very first thing is revision now. अब जो समय था आपका नई चीजें पढ़ने का, नए प्रोविजंस, नए एक्ट्स को पढ़ने का, नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, वो थोड़ा रुकने का समय आ चुका है. Because the examination is around the corner. Now you need to stick to whatever you have done so far. The core provisions, the topics that you have already covered, those provisions which have high chances of appearing again. जैसे if you have made the analysis of previous year questions, पता चल जाता है कौन से particular acts हैं, कौन से particular आपके subjects हैं, कौन सा उनका core provisions है जहाँ से वो repeatedly question पूछते हैं. अब समय आ चुका है कि आप उनको revise करें. अब आप नई चीजें पढ़ने की कोशिश ना करें. You need to avoid reading new things, new provisions from new sources, etc. Try to stick to your particular source and herein stick to your existing bare acts, your proper notes जो आपने बनाए थे. अब different sources से आप बिल्कुल भी try ना करें पढ़ने का. पहली चीज तो ये. उसके अलावा another important thing here is that you need to have your short revision notes in handy with you to be ready with your short revision notes. आपने जैसे आप comprehensive course में कई स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में जो comprehensive course के अंदर अपने नोट्स बनाते हो, तो उनका एक तो जब आप देखते हैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब आप एग्जाम के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जब मान लो अब आरजेएस एग्जाम में आ चुका है, बिल्कुल इट इज अराउंड द कॉर्नर नाउ, इट इज ऑन 23rd of June 2024 इटसेल्फ, तो वहां पे वो आप बल्कि नोट्स नहीं लेके जा सकते. अब समय आ चुका है कि आप वो रिविजनरी नोट्स अपना इस्तेमाल करें जिसमें आपने पूरा का पूरा सब्जेक्ट विद इन 10-15 पेजेस कवर किया हुआ है. वो हैंडी नोट्स जहां पे आपने कोर प्रोविजंस उन सब्जेक्ट्स के लिखे हुए हैं ताकि अब आप उनका ओवरनाइट रिवीजन कर सकें. नाउ इट इज टाइम टू रिवाइज देम 3-4 टाइम्स. अब नई चीजें पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करो. इंस्टेड जो एग्जिस्टिंग आपके रिवीजन नोट्स हैं अब आप उनको क्या करो, क्विकली गो थ्रू योर नोट्स मल्टीपल टाइम्स, 3-4 टाइम्स एंड ब्रश अप एंड मेमोराइज द पर्टिकुलर प्रोविजंस, द पर्टिकुलर केस लॉज दैट आर रिलेटेड टू इट. ट्राई टू स्टिक एंड डू मोर एंड मोर द PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा बारी से कोशिश करो उसको कंप्लीट करने की, उसको एक रिवीजन करने की क्विक तरीके से. देन फर्दर फोकस ऑन रिवाइजिंग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट आर हैविंग हाई वेटेज. जैसे आप अगर देखें राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के रिगार्डिंग, वहां पे जो हाई वेटेज आपके जो सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, आपको बड़े सब्जेक्ट्स नहीं याद करने हैं, बड़े सब्जेक्ट्स में अपना टाइम ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं करना है. इंस्टेड ट्राई टू फोकस ऑन दोज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स. वो स्पेशल लॉज, वो आपके जो स्पेशल लॉज बेयर एक्ट जिनका बहुत छोटा सा है लेकिन उनकी वेटेज काफी ज्यादा है, तो अब समय आ चुका है आप उन पे ज्यादा फोकस करें और आप उनको ज्यादा से ज्यादा तरीके से रिवाइज करें. बेयर एक्ट को अपना रखो साथ में, बेयर एक्ट के साथ में आप MCQs रखो और उनको रिवाइज करते हुए चले जाओ. क्विकली गो थ्रू द पर्टिकुलर बेयर एक्ट, आंसर द पर्टिकुलर MCQs एंड ट्राई रिपीटेडली डूइंग द सेम थिंग. फर्दर आई अंडरस्टैंड दैट इट इज टाइम. यूजुअली जो एक स्टूडेंट की लाइफ में आता है कि अगर जिस चीज के लिए काफी समय से इंतजार कर रहे थे, काफी समय से उस चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे, और जब वो समय आ जाता है तो थोड़ी पैनिकी सिचुएशन जैसी अराइज होने लग जाती है, राइट. लोग इंसान अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाता है, अरे भैया क्या मैं अब तैयार हो चुका हूं इस एग्जाम के लिए, ये पढ़ लेता, वो कर लेता. अब थोड़ा समय आ चुका है ठहरने का. नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू calm yourself down, have a composed and calm mindset as of right now. आपने बहुत प्रिपरेशन करी है इस एग्जाम के लिए और वो रिफ्लेक्ट जरूर करेगी, राइट. इट इज फॉर यू टू परफॉर्म योर बेस्ट. जो चीज है बाकी बाद की बात है, आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है और आपको यकीन रखना है अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, जो आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो आपको लॉ का सब्जेक्ट हो या लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो, क्योंकि राजस्थान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका लैंग्वेज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी, दोनों की जो वेटेज है 15-15 की वेटेज आती है, तो वो काफी वाइटल बन जाती है लैंग्वेजेस भी.
तो लैंग्वेजेस में जैसे अब अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने कहीं से पढ़ी हुई है इंग्लिश की लैंग्वेज, ग्रामर पढ़ा हुआ है आपने, हिंदी ग्रामर कहीं से पढ़ी हुई है, तो उसका रिवाइज करने का थोड़ा समय आ गया है, जहां से यूजुअली आपको एज इट इज उठ के क्वेश्चन मिल जाते हैं, बड़े इजीली आप आंसर कर सकते हो उनको आप। हालांकि बहुत बहुत प्रिलिमिनरी जो आपकी इंग्लिश आती है, लैंग्वेज आती है, फिर हिंदी आती है, उसकी बहुत ही जो डिफिकल्टी लेवल है इतना हाई नहीं होता, लेकिन हाँ रिवाइज करना बहुत वाइटल है। उसका जो पर्टिकुलर ग्रामेटिकल रूल्स है उनका रिवाइज करना, थोड़े पर्यायवाची शब्द देख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस समय पे। साथ में आपके जो आपके स्पेशल लॉज हैं और जो आपके बेयर टेक्स्ट है, आपकी जो इंपॉर्टेंट बड़े बड़े आपके लॉज हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सिर्फ कोर जो प्रोविजंस रिपीटेडली एग्जाम के अंदर आते हैं, इट इज नॉट बेनिफिशियल कि आप सीआरपीसी उठा के बैठ जाओ कि आज तो पूरा का पूरा सीआरपीसी करेंगे। इट इज नॉट दैट टाइम, आप वो कई बार कर चुके हैं। अब उन एरियाज पे थोड़ा फोकस कर लो जो बार बार एग्जाम्स के अंदर आते हैं। फर्दर, लास्ट फ्यू डेज बिफोर द एग्जाम आर एक्सट्रीमली वाइटल इन शेपिंग योर परफॉर्मेंस। जो अब तक आप प्रिपेयर करते आ रहे थे, उसको शो करने का समय यही है अब, राइट? और अब इसी से ही पता चलेगा कि वो कितनी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब उसको क्लब करने का समय आ चुका है, इकट्ठा करने का समय आ चुका है। इकट्ठा करने के बाद उसको जब आप इस्तेमाल करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को जो आपने अपने माइंड के अंदर कलेक्ट करी है, उसको उसके थ्रू एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस करने का समय आ चुका है। तो थोड़ा उसको कंबाइन करना शुरू करो, एक काम डाउन, एक अपने आप को थोड़ा काम करने की कोशिश करो, एक कंपोज माइंडसेट बनाओ अपना, और अपनी जो पूरी प्रेपरेशन आपने करी है उसको थोड़ा सा एक रिविजनरी मोड पे अब लेके आओ कि अगर सीआरपीसी था तो सीआरपीसी की ये प्रोविजंस वाइटल है, आप उनका रिवीजन कर रहे हैं सिर्फ। दैट शुड बी योर गोल, रिविजनरी नोट्स के थ्रू। फर्दर, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज एंड डू अ इफेक्टिव रिविजन। कोर एरियाज पे फोकस करने का समय, हर चीज एट लेंथ पढ़ने की कोशिश मत करें। समझे इस चीज को कि प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप रिगार्डिंग दोज क्वेश्चंस उनकी आप प्रैक्टिस करें सिर्फ। Then maintaining calm mind will assist you in optimizing your preparation and also boost your confidence therein. आपका जो confidence है वो उसी से ही boost होगा। जैसे आप जब अपना एक calm mindset रखेंगे, जल्दबाजी में अगर करेंगे तो क्या होगा, जो करी कराई चीज होती है वो भी खराब हो जाती है। जैसे यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स हैं, आते हैं एग्जाम के बाद में थोड़ा दुखी रहते हैं, कहते हैं भैया सर जो हमें आता था, क्वेश्चन आता था, लेकिन जल्दबाजी में थोड़ा सा हमने उल्टा ऊपर नीचे कर दिया, गलत प्रोविजन, गलत पर्टिकुलर ऑप्शन को टिक लगा दिया, गलत ऑप्शन भर के आ गए वहां पे, और उसकी वजह से गलती हो गई। तो ये काम तब होते हैं जब आप थोड़ा आपका माइंड जो है वो काम नहीं होता। अब समय आ चुका है थोड़ा सा शांति रखने का और थोड़ा अपने ऊपर यकीन करने का। जो आपने प्रिपरेशन करी है, दैट विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट इन योर रिजल्ट इटसेल्फ, एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू शो योर कामनेस हियर एंड फर्दर परफॉर्म द बेस्ट ऑफ योर abilities. This is your very goal. Try to stay positive and believe in your hard work. अब तक जो आपने प्रेपरेशन करी है, ऐसा नहीं है पहली बार पढ़ रहे हैं, राइट? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार आपने अपनी कॉलेज लाइफ में उस चीज की प्रेपरेशन करी है, उस चीज को आपने पढ़ा है, उसके बाद में हो सकता है आपने थोड़ी सेल्फ स्टडी करी हो, उसके बाद में हो सकता है आपने कहीं पे भी किसी भी जगह पे आपने किस तरह का कोई कोर्स वगैरह किया, कॉम्प्रिहेंसिव आपने उसको डील किया। फिर हो सकता है आपने क्रैश कोर्स किया, जैसे जुडिशरी गोल्ड ना सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कराता है, बस साथ में आपको एक क्रैश कोर्स भी कराता है फॉर एवरी पर्टिकुलर स्टेट, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। तो आपने वो क्रैश कोर्स में भी उसको एक बार रिवाइज किया। उसके बाद आपने कई सारे मॉक्स वगैरह लगाए हैं, कई सारी मॉक के थ्रू आपने प्रेपरेशन करी है, उसकी एक टाइम बाउंड मैनर में आपने उसकी प्रेपरेशन करी है, राइट? सो दैट मीन्स नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू काम योर सेल्फ डाउन, टू हैव फेथ इन you got this, and specifically you need to have a composed mindset. अब ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो होने को थोड़ी जनरल हैं, लेकिन अगर हम बात करें एग्जामिनेशन डे पे, उस समय उससे एक दिन पहले क्या चीज आपको एक समझनी पड़ेगी, क्या चीज आपको एक ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहला तो ये, जितने भी आपके एसेंशियल्स हैं, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड हो गया, आईडी कार्ड, पेन, पेंसिल, पेपर, जो भी रखना है आपको, राइट? दे शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड इन अ पर्टिकुलर बैग, किसी बैग वगैरह में उनको अपने साथ में रखें एग्जामिनेशन हॉल के लिए। पहली चीज तो ये। तो उस समय पे इस चीज को ध्यान में रखें। ये नहीं है कि जिस दिन एग्जाम है उस दिन आप ढूंढते फिर रहे हैं ये क्या गया वहां क्या गया, पहले से उस चीज को उसके साथ में आप प्रिपेयर्ड रहें। सेकेंड थिंग, नो द लोकेशन ऑफ योर एग्जाम सेंटर एंड प्लान योर ट्रेवल इन एडवांस। तो जो लोग अब जाके अब राजस्थान के अंदर, जो राजस्थान से बाहर के हैं, वो देख रहे हैं कि भाई उन्हें जाना है वहां पे, आई नो दैट यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड एवरीथिंग आउट, बट नेवरदलेस जो आपको एग्जैक्ट आपकी एग्जामिनेशन सेंटर की लोकेशन है
उससे थोड़ा जल्दी पहुंचने की कोशिश करें, राइट। अगर आपके पास एक दिन एडवांस है, आप एक दिन पहले वहां पे पहुंच सकते हैं, तो थोड़ा देख लें एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह के, अपने आपको थोड़ा फेमिलियर कर लें। अगर वो भी नहीं है तो जिस दिन एग्जामिनेशन अगर तब जा रहे हैं तो थोड़ा आप जल्दी जाने की कोशिश करें। यू शुड ट्राई टू रीच एटलीस्ट हाफ एन आवर और आई वुड से इवन 1 आवर अर्लियर देन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जाके थोड़ा देख ले वहां पे किस तरीके से है, क्या माहौल है, कितनी वहां पे क्या किस जगह से एंट्री है, क्या चीज है, तो थोड़ा उनसे क्या होता है माइंड थोड़ा काम रह जाता है। लेकिन अगर जल्दबाजी में जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको पता होता है अरे यहाँ लेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, थोड़ा ट्रैफिक भी मिलता है, उन एरियाज में थोड़ा रश भी मिलता है, तो आप उस चीज को डील कर सकते हैं अगर आप टाइमली वहां पे पहुंच जाए तो। फर्दर एंश्योर यू गेट इनफ स्लीप इन द नाइट बिफोर एग्जाम। अब ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है, कुछ लोग होते हैं इनको नींद नहीं आती एग्जाम से पहले, राइट ना, वो उनके लिए कोई गलत तरीके से रिफ्लेक्ट भी नहीं करती, वो उनकी आदत बन चुकी है, राइट, उनके लिए ठीक है। लेकिन दूसरों के लिए, सभी के लिए एक एडवाइस है, जितनी सफिशिएंट स्लीप है वो कर लें उस दिन, राइट, उस रात को आप सफिशिएंट स्लीप अपनी ले लें, क्योंकि कुछ फायदा नहीं है अगर उस रात नहीं सोए और आपको किस तरह की लेथार्जी हो गई, किस तरह की फटीग हो गई ऑन द डे ऑफ एग्जाम, तो जो प्रेपरेशन करता हुआ आता भी था ना, उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसको भी आप एग्जामिनेशन के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हैव अ वेरी गुड स्लीप एट दैट टाइम। ऑल्सो डोंट ईट एनी हैवी और जंक फूड एटसेट्रा, उसकी वजह से फैटीग हो सकती है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपका गिर सकता है एग्जाम टाइम पे। तो 2-4 दिन पहले से ही आप क्या काम करना शुरू करें, थोड़ा हेल्दी ही खाना शुरू करें और जंक फूड वगैरह ना खाएं जो बहुत हैवी होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा आपकी फटीग भी बिल्डअप होती है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी आपका भंग होता है, एग्जामिनेशन टाइम पे भी थोड़ी आपको फिर इस तरह की थोड़ी मुसीबतें जो बेकार की है, जो होनी नहीं चाहिए, वो आनी शुरू हो जाएंगी। तो थोड़ा ट्राई करें दैट यू आर नॉट एडियरिंग टू ऑल ऑफ दीज एंड यू शुड ट्राई टू हैव अ काम माइंडसेट। नई चीजें पढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, मैं आपको बार बार रिमाइंड कर रहा हूं, पुरानी चीज जो आप कर चुके हैं ऑलरेडी, आपको पता है क्या कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जहां से रिपीटेडली बार बार क्वेश्चन आते हैं, अब समय आ चुका है आप सिर्फ उसका रिवाइज करें। जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना वो बेनिफिशियल होगा। नई चीज जानने की कोशिश करेंगे कि अरे किसी ने बता दिया, जैसे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं ना जो कहते हैं अपने आप को फ्रेंड्स हैं, कई बार बोल देते हैं अरे ये भी कर लो, ये भी कर लो, मैंने तो ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, उसको बोलो थैंक यू सो मच, आपने कर लिया, वेरी गुड, मैंने जो प्रिपेयर करा है आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन दैट एंड आई विल बी एबल टू रिफ्लेक्ट द सेम इन माय आंसर शीट। तो वहां पे OMR मिलेगा आपको, 100 मार्क्स का आपका पेपर है, उस चीज को थोड़ा रिमेंबर रखना, रिकॉग्नाइज करना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां पे, राइट। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब है एक भी पर्टिकुलर क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, जो जो आपको सही तरीके से आते हैं पहले उनको आप मार्क कर लें, उसके बाद में अगर कुछ रह जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन है मान लो आपको नहीं याद आ रहे उस समय पे, तो थोड़ा जब आपके पास समय बचेगा आप उनको आंसर करें, नहीं भी है तो लेकिन करके सारे आने हैं, छोड़ के एक भी क्वेश्चन आपको वहां पे बिना मार्क करे एक भी क्वेश्चन आपको, एक भी आंसर आपको नहीं आना है, राइट, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, देन यू शुड टेक द बेनिफिट ऑफ द सेम। एंड रिगार्डिंग दिस I wish you all the very best from the entire team of Judiciary Gold by Top Rankers. I wish कि आप अपने एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट दें and you achieve all the success. We are here for you for your preparation of mains examination. We have for Rajasthan Judicial Services mains answer writing is also there. तो हम आपकी वहाँ पे भी guidance आपको time to time पे देते रहेंगे and we will ensure that we are every step of the way with you, so that you can achieve your goal of becoming a judicial officer. So with this, I would love to announce that we are also coming up with a specific new comprehensive course in Delhi Center on 18th of June. 18 जून पे हमारा नया एक पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंसिव बैच शुरू हो रहा है, जिसमें आप आफ्टर RJS ऑफ कोर्स अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। इफ यू वांट अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द हिंदी स्पीकिंग स्टेट, सभी की आप यहाँ पे एक साथ में एकजुट होकर तैयारी कर सकते हैं। Thank you so much.